बैक टू आर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत टाइम बाद मैं फिर से लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग से बोला था कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने कुछ पार्ट तो अपने शेयर कर लिए हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। और ऐसा था भी नहीं कि मतलब बहुत ऐसा मुझे ज़रूरी भी नहीं लगा कि करूं कि नहीं करूं। पहले तो सोच रही थी, लगा कि आप लोग को लगेगा कि पता नहीं मैं एडवांटेज ले रही हूँ वीडियो बना के ये सब चीज़ों का, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी राय मुझ पे पहले दे देते हैं। इस वजह से मुझे लगा कि एक सेकेंड, थोड़ा मेरा डॉगी भौंक रहा है, पता नहीं क्यों, मैं नीचे देखूं। तो नीचे जो हैं वो हम लोग के जो मकान मालिक हैं उनका नीचे गोडाउन है ना, तो वो लोग आए थे। तो मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली थी, जो पहले आधा तो मैंने किया है और अभी मतलब उससे रिलेटेड मुझे लगा कि शेयर करूं। बट कुछ लोगों को होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को बता के मैं ज़्यादा ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। बट मुझे लगा कि लेट इट बी यार, जाने दो, जो भी हो गया। अब उस बात को अगर मैं फिर से छेड़ती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है यार, कि मैं अपनी पिछली लाइफ जो भी है, जो हुआ उसको मैं अगर रिपीट करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा हर्ट होता है। और इसलिए मैंने सोचा क्यों मैं अपनी पर्सनल लाइफ और जो भी पास्ट था उसको रिपीट ना करूं, क्योंकि जो मेरे भी रिलेटिव्स हैं वो वीडियो देखते हैं तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड है, उनको भी नहीं अच्छा लगता कि वही चीज़ें फिर पूरा फ्लैशबैक ऐसा लगता है, हो जाता है सारी चीज़ें। इस वजह से ना मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूं। मुझे लग रहा कि अब छोड़ो, जो हो गया तो हो गया, अब आगे का देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं अब वो वीडियो पूरा नहीं कर पाई। मैंने बोला था उसका मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बाद में हुई हैं, और उसके बाद भी 2 साल तक तो वही चला। उसके बाद 2 साल फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। देन उसके बाद मुझे कोरोना हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें, कोरोना भी ऐसा सिचुएशन, ऐसी चीज़ें हुई कोरोना में मुझे कि मतलब ऐसा जीने मरने की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ऐसा टाइप से हो गया था। तो बहुत सारी, कम से कम मैंने अपने शादी के 4 साल तक लगातार अपने आप को इन्हीं सब चीज़ों से जूझते हुए देखा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हुई। फिर यही था कि अब आगे क्या किया जाए। अब आगे डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी हुआ। डॉक्टरी ट्रीटमेंट के दौरान भी कुछ समझ में नहीं आया कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो भी है वो भी कुछ सही से नहीं चल रहा था मेरा। मतलब देखा जाए तो उसमें भी मुझे कहीं पे कोई भी मुझे उससे लाभ या फिर कोई भी एडवांटेज नहीं मिला। मैं कई जगह गई, इनफैक्ट मैं काठमांडू वगैरह भी गई। काठमांडू में जो है बाहर के डॉक्टर भी आते हैं, और बाहर के डॉक्टर आते हैं और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि आजकल मैं डॉक्टरों का एक चीज़ तो मैं देखी हूँ, मैंने कम से कम 7 से 8 डॉक्टर दिखाए होंगे, और मैंने डॉक्टरों का एक ही चीज़ देखा है। डॉक्टर का एक फंडा है कि आप आईवीएफ करवा लो। नन ऑफ द ऑप्शन इन दिस केस, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, आईवीएफ। मतलब इतना ईजीएस्ट वे हो गया है ना डॉक्टरों के लिए आईवीएफ बोलना, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। और कहीं ना कहीं अब मुझे ये चीज़ें भी हो रही हैं कि अब शायद मुझे भी कहीं ना कहीं अब लगने लग गया है कि अपना टाइम मैं इन्वेस्ट जो कर रही हूँ, इतना टाइम जैसे निकल ही गया है, 5-6 साल निकल गया है, तो मुझे अब लग रहा है कि अब मुझे भी आईवीएफ की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब जब सब जगह से जब हम हार चुके होते हैं, या फिर जब सब चीज़ें करने के बाद भी अगर हमको कहीं से कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है, या फिर कुछ भी चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं हो पाती हैं, तो अब
चलो अब वही ऑप्शन बचा है तो वो भी करके देख लेते हैं। क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह बन गए हो, इसलिए मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ अभी तो मैंने अपनी फैमिली क्या क्या रिलेटिव्स किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ही शेयर कर लूँ, और मुझे लगा भी करना भी ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस मेरे लिए रहते हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी हैं मेरे इंस्टा में बोल रही हूँ, यूट्यूब पे, कि आपके साथ क्या हुआ, आप कब ये वो, मतलब अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन अभी चल रहे हैं सबके कि क्या हुआ आपने बताया नहीं, ये वो करके ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि अब चलो अब बातें कर ही ले रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ शेयर ही कर लूँ कि देखते हैं, मे भी हो सकता है मैं भी अब आगे अब थोड़ा सा अपने आप को किसी अदर जगह लेके जाऊँ। मतलब अब सोच रही हूँ कि मैं भी अब ट्राई करूँ, बट हाँ थोड़ा सा मुझे अभी घर जाना है। घर जाने के बाद जब मैं रिटर्न आऊँगी तो मे भी हो सकता है कि मैं अब इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ूँ। क्योंकि मैं इस साल जो है अपने आप को कहीं भी गंवाना नहीं चाहती। मेरा 2025 मैं नहीं चाहती खाली जाए अब। और काफ़ी कोशिशें की, बहुत सारी चीज़ें की, अब भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है, अब वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें जब करते जाओ ना तो भगवान के ऊपर तो मेरा विश्वास भी उठ जाता है, जल्दी नहीं मैं ट्रस्ट कर पाती। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनके सामने अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ ना तो लोगों को लगता है बाप रे मैं ऐसा क्यों बोल दी, ये है वो है, मन से करो, पूजा करो, अपनी ज्ञान जो है अपना देने लगते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और देखो क्या होता है ना, जब जिसको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं उसके लिए किसी को एडवाइस देना ना बहुत अच्छा लगता है। पर जब जिसके जो प्रोसेस कर रहा है, जो कंटिन्यूस किसी चीज़ को ट्राई कर रहा है और नहीं हो रहा है, तो उसको अगर कोई एडवाइस देता है ना, तो ये मान लो कि अंतरात्मा से सिर्फ गाली निकलती है। इसलिए अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू मुझे कोई ये एडवाइस देना चाहे कि नहीं आप अच्छे से ये नहीं किए हो, नहीं आप अच्छे से वो नहीं किए हो, तो प्लीज़ मत दीजिएगा। क्योंकि मुझे अब एडवाइस नहीं चाहिए किसी की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर मुझसे जैसे बनता है मैं सिर्फ वही जानती हूँ। मैं किसी के किए पे क्यों किसी टाइप से करूँ। मुझे लग रहा है मेरा करने का तरीका ऐसा है तो मैं ऐसे ही करूँगी। क्योंकि मुझे पता है ना मैं अपने साइड से तो 100% दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उस 100% में भगवान को कितना खुश कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैं वही चाह रही थी कि मैं आप लोग के साथ एक ये वीडियो शेयर करूं, ताकि मैं आप लोग को बताऊं कि आगे में भी हो सकता है कि मैं भी IVF के लिए भी ट्राई करूं। और श्योर भी है इस चीज़ को लेके कि हाँ मैं करूँगी भी। क्योंकि अब तो टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है, और ये भी लग रहा है कि पता नहीं, क्या पता जीवन में क्या होना है आगे, क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा, भगवान ना करे कुछ चीज़ें ऐसी हों। और मतलब क्योंकि जैसा 2025 चल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, सच बताऊं। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इतनी सारी चीज़ें, इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतनी जल्दी जल्दी लाइफ सबकी ख़त्म हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर भी हम बोलते हैं ना, अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो अब मैं भी वही करूँगी, अपना कर्म करूँगी, और आगे देखा जाएगा भगवान की क्या मर्जी रहेगी। बाकी तो अब अपने साइड से हमको कोशिश करना है। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग अपना, मैं तो यही बोलूँगी अगर आप लोग के पास टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग भी कहीं पे देख लीजिए। क्योंकि मैं बोलती हूँ हर चीज़ करो आप भी, ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह लगे हो, टाइम दे चुके हो अपना 1.5 से 2 साल, तो मे भी आपको अब थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, या फिर अब चेंज करना चाहिए कुछ। क्योंकि या फिर अगर आपका जैसा भी मूड हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं किसी टाइप से किसी को प्रेशर नहीं दे रही, ना ही मैं किसी को नेगेटिविटी पहुंचा रही। मुझे पता है इसमें एक कमेंट ज़रूर आएगा, और वो पक्का मुझे यही बोलेगी कि आप वीडियो मत बनाया करो, आप हमेशा नेगेटिव वाली बातें बोलती हो। तो खैर मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा पर्सनल थॉट था। आप लोग को जैसा समझ में आया आप लोग वैसा कीजिए और आगे बढ़िए।
बच्चों की लाइफ बहुत छोटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से लाइफ तो लगी रहा है कि बहुत छोटी हो चुकी है। तो जल्दी जो करना है डिसाइड कर लीजिए और अच्छे से रहिए, खुश रहिए जहाँ पे भी हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम दो ही ठीक है, तो भी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार। आजकल किसके बच्चे किसके साथ रहते हैं ये बताओ, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप लोग को तो बिल्कुल नहीं पता। आजकल तो पहले बच्चे छोटे हों तो उनकी टेंशन कि बच्चों को यार यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, माहौल इतना गंदा हो चुका है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए, उसके साथ कुछ हो ना जाए। मैं तो सच बताऊँ, मुझे तो लगता है मेरी बेटी होगी इन केस, मैं उसको कितना क्योर करूँगी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ मैं उसको सिक्योरिटी दे सकती हूँ। मैं स्कूल जाऊँगी कि घर से बस में, कैसे, मतलब मुझे बहुत डर लगता है मैं सच बताऊँ, क्योंकि स्कूल भी सेफ़ नहीं है, बस भी सेफ़ नहीं है, किसी के साथ भेजना भी सेफ़ नहीं है। मुझे लगता है मैं कैसे उसको गाइड क्या ऐसा करूँगी अपनी बेटी के साथ, ऐसा टाइप से मुझे फीलिंग आती है मैं सच बताऊँ तो। खैर बेटी बेटा आजकल कोई सेफ़ नहीं है, तो अपने अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो उनको भी सेफ़ रखो, सेफ्टी के साथ उनको घर लाओ पहुंचाओ, कहीं भी रखो, नज़र रखो, बच्चों को समझाओ, बच्चों को सिखाओ। आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में यार अब तो बहुत बहुत माहौल ख़राब हो चुका है ना। तो अब बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा आप लोग। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही है, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जल्द ही अब वीडियो बनाऊंगी अपना, अगर कहीं भी जाती हूँ वैसे भी बनाऊंगी मैं और आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियो पसंद किए हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।